दोस्तों हम सेट नंबर 9 देख रहे हैं। वीडियो बड़ा हो रहा था तो हम 7 से 12 देख रहे थे, लेकिन बड़ा हो रहा था, इस वजह से उतने से ही रोकना पड़ा। तो चलिए हम सेट नंबर 9 पे 32 क्वेश्चन देखे थे, 33 से देखते हैं। IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो वीवो बनी है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित है? सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। सही नहीं है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यही सी नहीं सुमेलित है, बाकी A, B, D सुमेलित है। P विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री है। N रंगास्वामी जो है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। और M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। सी नहीं सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो अमेरिका को भेजी गई। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? तो चमोली। FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को। एगोजी ओकोंजी इवेला को WTO ने नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से है। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन द स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो इसरो द्वारा। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो थॉमस बाच बने हैं। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो मॉरिशस। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिमस्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है? तो श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संस्था का उद्घाटन किया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश को। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा को। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना है? तो तमिलनाडु। 2021 से 22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? मार्क सेल्वी ने। आगे देखते हैं सेट नंबर 10। दोस्तों जो है आप लोग जो है वीडियो लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या रही है? तो क्या रही है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम रही है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33%
आरक्षण देने की घोषणा की है। तो बिहार ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो कांगो गणराज्य। हाल ही में प्रारंभ की गई सेक परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नफ्ताली बेनेट को। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है तो 49वां 49वां स्थान रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? सिद्धार्थ लोंगजाम बने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक सेकेंड। 2021 में आयोजित होने वाला वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधि कौन करेंगे? तो अरविंद केजरीवाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो ट्राइफेड के द्वारा ट्राइफेड के द्वारा ब्लर हो गया है। हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? आईसीआईसीआई बैंक। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेशल ब्रिज आरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो पुर्तगाल में। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? रूस। मैफ्लवार 400 क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। यूनेस्को गुडलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया रेसा को। यूनेस्को गुलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को। सांसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर को। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? यरूशलेम में। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? इटली में। वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? भारत अमेरिका। किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मार्चेंट स्टैक लॉन्च किया? आईसीआईसीआई। वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? कृति के करंत। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है?
तो लक्षद्वीप को। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया गया है? तो नॉर्वे में। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुंछी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि गायकवाड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? दिल्ली। हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो हिमा दास को। फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो इटली में। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरिद्वार में। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित की एक पहल है? बांग्लादेश। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित हैं? तो उपर्युक्त सभी। जुड़ शीतल जो है बिहार में मनाया गया है। सिग्मो त्योहार जो है गोवा में। विश्व त्योहार जो है केरल में। जुड़ शीतल त्योहार बिहार में, सिग्मो जो है गोवा में, विशु जो है केरल में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? चावल में। बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो लेह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेट नंबर 11 देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा रही है। बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अनूप चंद्र पांडे। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? कोसी नदी पे। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। MACS 1407 मार्च 1407 क्या है? तो सोयाबीन की नई किस्म है। हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की
अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वह कहाँ स्थित है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज जो है किया है? तो इंडोनेशिया। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का निधन हुआ। महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनका संबंध कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सही। वे जो है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2023 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भोरा घाट लामेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? संवेदना। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो A76। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? नीरा टंडन को। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कोब ब्रायंट को। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? वाइपर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपाक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के। हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं सही है? तो 2 और 4 सही नहीं है, 1 3 सही है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया है। भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? रमेश पोखरियाल द्वारा। हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की? तो विरल देसाई ने। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रूमाना सिंह सहगल को। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम है? यूनिकॉर्न है। भारत में टीका महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के
75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो मेघालय में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाज की बात की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है तो गोवा में, गोवा द्वारा। हाल ही में इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सारस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्रेटर नोएडा में। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो कोची बंदरगाह में। हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? तो चंडीगढ़ में। फीफा अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए.आर. रहमान को। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? मेघालय में। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिको हाशिमोतो को। निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मिताली एक्सप्रेस को। वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? गाम्बिया को। किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? तो गुजरात ने। बजट 2021 से 22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो 1 करोड़। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 12 देखते हैं। सेट नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। नमस्ते ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते ऐप को लॉन्च किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश को 7 कॉर्पेट युद्धाभ्यास आयोजन किया? तो थाईलैंड। कॉर्पेट जो है थाईलैंड के साथ किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑकलैंड को। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेवी हेविट को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की? तमिलनाडु ने। BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? रमेश पवार को।
हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? तो आइसलैंड और जापान में। आइसलैंड और जापान दोनों के द्वारा किस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो चीन की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? शकुर राथेर। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है भारत। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना? तो पुडुचेरी बना है। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है? तो एंड्रिया मेजा को। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? नितिन राकेश को। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? एटलेटिको मैड्रिड ने। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? ओमान ने किया था। हाल ही में चर्चा में रहे बनेरघट्टा नेशनल पार्क संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? तो गाजियाबाद बना। भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गुयेन जुआन फुक जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। गुयेन जुआन फुक जो है वियतनाम के राष्ट्रपति है। मोहम्मद बाइजूम जो है नाइजर के राष्ट्रपति हैं। अहमदो महामदो जो है नाइजीरिया के प्रधानमंत्री हैं। डी गलत है। WHO द्वारा शुरू की गई 2025 पहल का संबंध है मलेरिया उन्मूलन से। 2025 पहल संबंधित है मलेरिया से। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट इरविन को। निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? देहरादून को। वित्त वर्ष 2021 से 21-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? 6.8%। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञात भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई है? असम के द्वारा। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1-2 दोनों सत्य है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 86 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020
में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड डेनमार्क को दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। भारत का स्थान 86 रहा है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी? प्रियंका मोहिते बनी है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? कोलंबिया में। सिप्री द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है तीसरा। किस देश में स्थित ननताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो ईरान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? उड़ीसा में। पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। बजट 2021 से 22 में कितने स्तंभों पर आधारित है? कितने स्तंभों पे आधारित है बजट 2021 से 22? तो 6 स्तंभों पर। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? 2023 तक। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? तो 2023 तक, दिसंबर 2023 तक। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो है हम इसमें जो है पार्ट 9 से 12 तक देखे हैं। तो अभी हमारा जो है सेट 4 तक बच रहा है। 12 हो गया है, 13, 14, 15, 16 4 सेट बच रहा है जो कि अगले पार्ट में है। पार्ट नंबर थर्ड में हम कराएंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।